पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सृष्टि के प्रारंभ में एक सत्ता ही सत्ता थी। कोई नाम रूपात्मक जगत जो व्याकृत जगत है ये नहीं था। उस समय केवल एक क्षुधा रूपी मृत्यु से सब कुछ व्याप्त था, यानी हिरण्यगर्भ ही था। वह हिरण्यगर्भ, उसके भीतर ऐसा भाव आया कि यह सृष्टि आगे बढ़े, मैं एक यज्ञ करूं। तो उस हिरण्यगर्भ से यानी सोपाधिक ब्रह्म से, जहाँ पर हिरण्यगर्भ, कल मैंने कहा पूर्व के कल्प में किसी ने अतिश्रेष्ठ यज्ञ आदि किया होगा, उसके फलस्वरूप इस कल्प में जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ तो उसको हिरण्यगर्भ पद की प्राप्ति हुई। वह हिरण्यगर्भ जिसके भीतर, हिरण्यगर्भ को 3 शब्द से आप लोग थोड़ा समझना, जिसके भीतर समष्टि जीव, समष्टि कर्म और समष्टि वासना सन्निहित होता है, उसी को हम कहते हैं हिरण्यगर्भ। समष्टि जीव, सारे जीव उसी में है, समष्टि कर्म उसी में है और समष्टि वासना। तो एक तीनों जिसके भीतर समष्टि रूप से व्याप्त है, सन्निहित है, समाहित है, उसी को हम कहते हैं हिरण्यगर्भ। उस हिरण्यगर्भ से जब आगे की सृष्टि प्रारंभ होती है तो तेज, जल और पृथ्वी, ये 3 चीज की उत्पत्ति हुई। अब थोड़ा सा मेहनत करो। उसने कल्पना किया मैं ऐसा करूं, ऐसा यज्ञ करूं, ऐसा मैं अमुक चीज करूं, परिश्रम हुआ। आप भी थोड़ा सा दौड़ो, थोड़ा परिश्रम करो तो आपका शरीर गर्म हो जाएगा। हाथ भी रगड़ो तो आपका हाथ गर्म हो जाएगा। क्या उत्पन्न हुआ? तेज। और जब थोड़ी देर तक आप दौड़ते रहो, परिश्रम करोगे तो उससे फिर अब उत्पन्न होगा आप ही के शरीर में
पसीना उत्पन्न होगा, जल। तो तेज हुआ, पहले शरीर में गर्मी आई, फिर उसके बाद में जल की उत्पत्ति हो गई। अब थोड़ी देर के बाद में वही जल जो पसीना बन के निकला, पोंछो मत, कुछ देर के बाद में सूख करके वह मिट्टी जैसा हो जाएगा। उसी प्रकार से उस जल के ऊपरी सतह का जो हिस्सा था पृथ्वी बन गया। तो यह तेज, जल और पृथ्वी, ये तीन। अब इसमें दो महाभूत अंतर्निहित है, आकाश और वायु, ये दोनों अंतर्भूत है, उसको पहले से ही समझ लो। अब जब उसने सृष्टि का आगे का प्रसंग किया कि आगे सृष्टि हमारी चले, उसने अपने आप का ही विभाग किया तीन रूप में। कैसे विभाग किया? आदित्य, वायु और अग्नि। जो आदित्य और अग्नि की अपेक्षा वायु तीसरा है, अग्नि और वायु की अपेक्षा से आदित्य तीसरा है। इस प्रकार से सत्रेधा आत्मानं व्याकुरुत, उसने अपने आप को ही तीन रूप में व्यक्त किया। अब ये समष्टि भाव की उपासना है, क्योंकि फल समष्टि फल चाहिए। तो ये सारे ब्रह्मांड में आप देखो तो उसी एकमात्र की सत्ता है। पूरब दिशा, पश्चिम दिशा, आग्नेय, ईशान, वायव्य, नैऋत्य, ऊपर भी ध्यो पृष्ठम, ऊपर नीचे, जिधर भी आप देखोगे उस एक सत्ता के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। उसी को देखो। जो इसको देखता है, जो इसको जानता है, वह इस जगत में प्रतिष्ठित होता है। जो इसको समझता है, उसने विचार किया, उसने ये विचार किया हिरण्यगर्भ ने, उसके मन में आया कि मैं हूं, एक महाभूत बन गए, महाभूत भी बन गया, समस्त दिशाएं बन गई, संवत्सर काल बन गया। आप क्रम से अगर कोशिश करना समझने का, तो काल हो गया संवत्सर, दिशाएं अवान्तर दिशाएं हो गई, मैं हूं। अब थोड़ा और सृष्टि आगे बढ़े। कैसे आगे बढ़े? कैसे आगे बढ़े? तो उसने अपने भीतर से द्वितीयो मां आत्मा जायेत, मैं दूसरा शरीर वाला हूं, हाँ, मैं हूं, दूसरा शरीर वाला बनूं, क्योंकि अकेलेपन में किसी को अच्छा नहीं लगता, एकाकी ना रमते, तो दूसरा शरीर वाला बनूं। द्वितीय में आत्मा जायेत इति। तो उसने सबसे पहले उस हिरण्यगर्भ ने कैसे सृष्टि हो, पूर्व के कल्प में जो उसके ज्ञान है, वैदिक ज्ञान, ऋषियों का ज्ञान, सबसे पहले उस वेद ज्ञान का स्मरण किया। उस भीतर ज्ञान की स्मृति आई पूर्व के। जब पूर्व के ज्ञान की स्मृति, अरे जैसे आप लोग अपने आप समझो, आप लेटे हुए हो, बिल्कुल लेटे हुए हो, फिर उसके बाद में आपको जब नींद टूटी, उसके बाद अब आपने थोड़ा अंगड़ाई लिया, सीधे उठ नहीं गए, करवट बदली ना। करवट किधर बदली? दिशा है कि नहीं? दिशा ना होती तो करवट कैसे बदलते? अब जैसा भी हो, अच्छा दिशा ना हो तो आप गर्दन हिला के दिखाओ, हाथ हिला के दिखाओ। वो सो रहे थे तो अंगड़ाई लिया ना, तो दिशा हो गई। फिर अब उठ गए तो काल हो गया, संवत्सर आया, क्योंकि पहले सो रहे थे, अब हो गए, जग गए तो काल हो गया। अंगड़ाई लिया तो हो गई दिशाएं। अब चित्त में आया कि चाय पीऊं, चाय पीऊं। चाय माने क्या? चाय माने क्या? चाय माने क्या? काल के ज्ञान की स्मृति आई। इतना नहीं ध्यान देते हो। कल हमने चाय पिया था, परसों चाय पिया था, हम सो गए थे, जगे तो अब भीतर आया ना चाय पीऊं। तो कैसे? तो पूर्व के ज्ञान की स्मृति आई ना। हाँ, तब तक देखा कोई है ही नहीं तो हम खुद ही बना लेंगे, यही ना।
ध्यान से। तो उसने मनसा वाचम मिथुनम सम अभवत, उसने फिर अपने मन और वाणी को संयुक्त किया, अर्थात पूर्व के ज्ञान की, वेद ज्ञान की स्मृति हुई। और इसके बाद जब अब जब सृष्टि बनी तो उसके भीतर से, उस हिरण्यगर्भ के भीतर से, अब ध्यान रखना, देश हो गया, काल हो गया, ठीक है, पूर्व के ज्ञान की सब स्मृति हो गई। उसके भीतर समष्टि ज्ञान है, समष्टि कर्म है, समष्टि वासनाएं हैं, समष्टि जीव हैं, सब उसी के भीतर हैं। तो उसके भीतर से फिर एक अंड पैदा हुआ, इसीलिए उस ब्रह्म का अंडा है, इसलिए हमने नाम दिया ब्रह्मांड। क्या हुआ? ब्रह्म का अंडा तो अंडा, बिल्कुल ये ब्रह्मांड, उसके भीतर से अंड पैदा हुआ, ब्रह्मांड। हाँ, वैसे सारा का सारा ब्रह्मांड अंडाकार ही है। हाँ, और पहले पढ़ाते थे गोल है, अब गोल नहीं है, अब अंडाकार कहते हैं ना। हाँ, तो ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। जब ये ब्रह्मांड रूपी पैदा हुआ तो हिरण्यगर्भ ने ऐसा सोचा, हमसे अलग ना होवे, जो मुझसे उत्पन्न हुआ मुझसे पृथक ना होवे, ये मेरे भीतर ही समा जावे। हाँ, आप क्या समझते हो? आपसे जो उत्पन्न हुआ है आप उसको अलग होने थोड़ा देना चाहते हो? हाँ, आपने घर बनाया, आप चाहते हो कि घर जो है हम बनाएं और कोई और ले जावे? अगर ले भी जावे तो पैसा दे के ले जावे, आप नहीं पसंद करते हो। हाँ, आपने जमीन खरीदा तो जमीन आपने बनाई, आप चाहते हो। फसल पैदा किया, उसको सब का सब ग्रहण करने के लिए दौड़ते हो, सब मेरा है ये। हाँ, अगर उसमें से एक डलिया आपको पुरोहित को देना भी पड़े तो बहुत अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन देने से पुण्य मिलेगा तो अच्छा रहेगा, सुख मिलेगा। तो सबको आप ग्रहण करना चाहते हो, सब ग्रहण करना चाहते हो। बच्चे के सामने डब्बा रखो मिठाई का, कितनी चाहिए? तो कहता है सब चाहिए, है ना, पूरा चाहिए, पूरा का पूरा। यहाँ तो पूरे के पूरे की जो है चाह होती है। तो वो जो पूरा का पूरा चाहता है, सबको ग्रहण करना चाहता है, उसी का नाम हो गया अदिति। अब उस हिरण्यगर्भ का एक नाम पड़ गया अदिति। क्यों? क्योंकि सबको अपने भीतर समा लेना चाहता है, सबको समा लेना चाहता है। तो जब सब जो इस अदिति के अदितत्व को जानता है, उसके तत्व को जानता है, श्रेष्ठ है। तो जब उसने ये जो अंड पैदा हुआ, उसने देखा इतना समय तक हो गया लेकिन इसमें से कोई वो प्राणी नहीं पैदा हुआ, तो उसको फोड़ा। जब फोड़ दिया तो उसमें से जीव निकला। जैसे जीव निकला तो उसने सोचा इसको मैं अपना बना लूं। जब अपना बनाने के लिए चला, खा लूं, तो वो घबरा गया, डर गया, तो उसने अपना मुंह खोल के रोना शुरू किया, और जो मुंह खोल के रोया वही वाणी बन गई। सा एव वाक अभवत, वही ही वाणी हो गई। सब एक। फिर अब उसने विचार किया। हाँ, अब देखो, अब ये माने कौन बन गया? ये जो प्रकट हुआ, उसको अपना बनाने के लिए गया, यानी कौन हुआ? विराट। अभी विराट हो गया जिसमें सब कुछ है। अब जब विराट हो गया तो उस हिरण्यगर्भ ने अब फिर से कल्पना किया। क्या क्या कल्पना किया? कि अब ये तो हो गया, विराट तो हो गया, इसको अकेला खा जाऊंगा तो बहुत कम अन्न होगा, यानी बहुत सारे होवे, हमारे बहुत सारी प्रजा होवे। आप लोग कोई ऐसे थोड़े हो, आप सब लोग ऐसे सोचते हो। बेटा हो गया, खुश हो जाओ, शादी ना होवे तो फिर हाँ, क्यों क्या चाह रहे हो कि एक कोई और आवे? अच्छा, बहू आ गई और फिर कोई बच्चा ना होवे तो हाँ, फिर और चाहते हो, सब आम है मेरे पास में ना, यही तो चाहते हो आप। बिल्कुल ऐसे वो भी चाहता है, सब का सब और बड़े। तो अच्छा, जब जितने आ जाएंगे तो पहले बताना, पहले बहू आती है कि पहले बहू के रहने की व्यवस्था कर लेते हो आप लोग? कमरा, हाँ है ना, कमरा, ये पहले बहू अभी आई नहीं,
अव्यवस्था क्यों किया भैया? जब आवेगी तो करेंगे, हाँ, जब चोट लगेगी तो हल्दी देख ढूंढेंगे, पहले से क्यों कर रहे हो? बोले नहीं, जब आवेगी तो पहले से ही व्यवस्था हमको। तरीका क्या? लड़के की शादी है तो एक कमरा सोच रहे थे ऊपर बनवा ले में। लड़के की शादी है तो एक कमरा ऊपर बनवा ले में, थोड़ा काम है। माने अब हम लड़के के लिए नहीं बना रहे हो, लड़के के लिए बनाना होता तो 20 साल में बनवा डालते ना। साफ साफ हम बोल, लड़के के लिए बनाना होता तो 20 साल का हो गया बेटा, उस समय काहे नहीं बनाए 20 साल तक? हाँ? लड़के की शादी हो रही है तो किसके लिए बना रहे हो? हाँ, तो जो वो विराट पैदा हुआ तो अब भले अब उसके भोजन की व्यवस्था हो, उसके साधन की व्यवस्था हो, वो आगे बढ़े, वो अपने जीवन में आनंद को प्राप्त हो, कैसे उसका भोग और मोक्ष की प्राप्ति हो, उसको भोग मोक्ष दोनों की प्राप्ति हो, कैसे? तब उस हिरण्यगर्भ ने फिर चारों वेदों के जो मंत्र को याद किया था, जो उसको पूर्व की याद आई, उसको अब ऋचा रूप में प्रकट हुआ। पहले यादाश्त में है, आपके मन में कोई चीज यहाँ सुना, चित्त में बैठ गया, याद हो गया, यहां से चले गए तो कई बार आप कहोगे भूल जाएंगे, डायरी में इसको हम लिख लें, यही ना? या जाके किसी को बताया आपने, जब बता तो यहां सुना, चित्त में याद हुई, यादाश्त आई, और फिर बाद में उसको आपने व्यक्त किया। ऐसे अब वही चारों वेद उससे प्रकट हुए। ऋचो यजुंस सामान्य छंदा गुमसी, उस हिरण्यगर्भ से ये जो प्रजा उत्पन्न होगी उसके भोग और मोक्ष दोनों के लिए वैदिक कर्मकांड रूपी, कर्मकांड ज्ञान कांड रूपी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और समस्त ऋचाएं, याज्ञ, प्रजा, पशु भी 2 प्रकार के, घर में पालने वाले, जंगली पशु, सब के सब प्रकट हो गए। अब सृष्टि आगे बढ़ गई। देखो सृष्टि आगे बढ़ गई इस प्रकार से। इस अदिति के वो सब उसी का है, जो इसको जानता है सो ही जानता है, और जो इस अदिति को जानता है बस वो तो सिद्ध ही हो जाता है। हम लोगों ने यहाँ तक कल पढ़ा था, या एवं एतद अदिते अदितित्वम वेद, जो इस प्रकार से अदिति के अदितित्व को जानता है वह सर्वम अस्य अन्नम भवति, ओ सबका अन्न हो जाता है, सब उसकी सेवा करते हैं। अब अगली कंडिका थी कौन सी? छठी कंडिका थी ना, पढ़ो। यहाँ तक सिद्धांत थोड़ा समझ में आया ना? कोई सिद्धांत में गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। हाँ, हिरण्यगर्भ पूर्व में एक सत्ता थी, असत नहीं था, सत्ता थी, उससे फिर हिरण्यगर्भ का सिद्धांत वही 3 चीज याद रखना, समष्टि कर्म, समष्टि जीव और समष्टि वासना, जिसमें सम्मिहित है वही है हिरण्यगर्भ। फिर उससे जो है आगे देश, उसी से काल, फिर उसी से विराट, और फिर उसके बाद में जीवों के लिए सारी व्यवस्थाएं, चारों वेद प्रकट हुए। अब इस प्रकार से हमको समझाने का प्रयास श्रुति भगवती करुणा से कर रही हैं। सो कामयत भूयसा यज्ञेन भूयो यजेति, सोश्राम्यत शतपोतप्यत, तस्य श्रान्तस्य तप्तस्य यशो वीर्यम् उदक्रामत, प्राणा वै यशो वीर्यम् तत्प्राणेषु उत्क्रांतेषु शरीरं स्वयितुम् अध्रियत्तस्य शरीरम् एव मन आसीत्। देखो ये बार बार एक शब्द आ रहा है ना, सो कामयत, उसने कामना की।
उसने कामना की। किसने कामना की? हिरण्यगर्भ ने। विराट पुरुष में सृष्टि बढ़ रही है और कल्पना कौन कर रहा है? वो सब हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ जो अपने स्वरूप में परिवर्तित हुए बगैर ही, अपने स्वरूप में बिना किसी परिवर्तन के सारी सृष्टि की कामना कर रहा है। यथा स्वप्ने। कहां पर कल्पना कर? क्यों? हिरण्यगर्भ माने क्या? पूरा का पूरा समस्त दिशाएं, यही ना, जिसका सिर उषा सामने है, उषा व अश्वस्य, वो पूरा का पूरा ब्रह्मांड है। अच्छा, आप बाहर कोई सृष्टि बनाना हो तो अपने से बाहर बनाओगे ना, यही तो है ना। कोई कार्य करना होगा तो हमको अगर पानी का गिलास भी रखना है तो अपने शरीर से बाहर करूंगा। अपने शरीर में आप पानी का गिलास रख के दिखाओ अपने भीतर, करते कर्म विरोध हो जाएगा। अपने भीतर कैसे करोगे? और अपने भीतर अगर कुछ करते हो तो अपने भीतर एक कल्पना करोगे, आप एक कल्पना करोगे। हाँ, जैसे अब उसमें अंगन्यास करन्यास में कराते हैं ना, हृदय पर हाथ रखो, हृदयाय स्वाहा, कहते हैं ना ऐसा, हृदयाय स्वाहा। हृदय पर हाथ रख के दिखाओ हमको, क्या हुआ? अरे यहां रख रहे हो तो चमड़ी है, ये तो चमड़ी है, तो अंदर जाओ अपने। हृदय पे हाथ रखो आप, उस अंगन्यास में आता है विधि, है ना। हाँ, तो हृदय पे हाथ रख के दिखाओ, तो आपने यहीं पर हाथ सामने रख लिया और हृदयाय नमः, हृदयाय स्वाहा कर दिया, यही ना। तो हृदय, अपने भीतर अगर कुछ करना हो तो केवल आप भावना करोगे, आप कल्पना करोगे, तो ऐसे वो हिरण्यगर्भ अपने को की बिना किसी परिवर्तन के अपने भीतर ही कल्पना कर रहा है, अपने भीतर। सो कामयत, उसने कामना की। क्या कामना की? भूयसा यज्ञेन भूयो यजेति। भूयसा, फिर से, महता। भूयसा माने बहुत बड़ा, मैं फिर से। हाँ, अब यहां से ध्यान रखना, आगे की दो ऋचाएं भाष्य पर एक पंक्ति देख लेना। सो कामयत यानी इति अश्वमेधयो निर्वचन अर्थम इदम आ। अश्वमेध जो शब्द है उसका वर्णन करने के लिए दो ऋचाएं हैं। यज्ञ का नाम हुआ ना अश्वमेध, यज्ञ का नाम है अश्वमेध। अश्वमेध नाम क्यों पड़ा यज्ञ का? घोड़े की कल्पना है। हाँ, अब ठीक है, आपकी कल्पना जैसे कह लो। अश्वमेध नाम क्यों पड़ा? तो आप उसका भाव समझने के लिए श्रुति भगवती की शरण में जाओ। आगे की दो ऋचाएं अश्वमेध शब्द का निरूपण कर रही हैं कि वह जो हिरण्यगर्भ महापुरुष है उसने बहुत बड़े महता, बहुत विशाल यज्ञ की भावना किया। मैं फिर से एक बहुत बड़ा यज्ञ करूं। पुरुष सूक्त में पढ़ते हो बार बार, तस्माद् यज्ञात् सर्वभूतः ऋषः सामान्य जज्ञिरे छंदागुंसि जज्ञिरे तस्मात्, ऐसे ना, तस्मात् जाता अजावयः। फिर आएगा बार बार तस्मात् यज्ञात्, उसने यज्ञ में सब कुछ अपनी आहुति दे दिया। ये सब अब आप समझना, आपको ध्यान भी नहीं है। एक बीज आप खेत में बो देते हो, 4 दिन के बाद अंकुर निकला। आपको दो स्थिति पता है कि बीज बोया और 4 दिन के बाद अंकुर मिट्टी से ऊपर आ गया। अंदर क्या क्या प्रक्रिया हुई बताओ? अंदर प्रक्रिया कैसे हुई? आप कैसे देखे थे? कब देखे थे? बीज उखाड़ करके। आपको नहीं पता? नहीं पता, आप कल्पना कर रहे हो। क्यों कल्पना कर रहे हो? क्योंकि चना कल रात को भिगो के रखा था तो फूल गया पहले, यही ना। ये अनुमान प्रमाण हो गया ना, प्रत्यक्ष के अनुगामी हो गया ना। हाँ, आपने देखा कब तक खेत में बीज फूला था? हाँ,
गर्भाधान हुआ, गर्भवती हुई महिला, और उसके बाद 9 महीने के बाद बच्चा पैदा हुआ, क्या क्या प्रक्रिया हुई अंदर बताओ? कैसे बड़ा हुआ, कैसे उसका विकास हुआ, क्या पता है? आप कुछ भी पता नहीं है आपको। अब आदमी समझता है मुझको सब पता है। चश्मा कैसे बना बताओ हमको, सब लगाए हो, नंबर वाला चश्मा कैसे बना? हाँ, कोई बता दे तो मैं इनाम दूं। चश्मा कैसे बना? उसी कांच में इतना नंबर आ गया, +2 -2, कैसे बना? हमारा कहने का मतलब है कुछ नहीं पता आपको। हाँ, कुछ नहीं पता। डिस्कवरी में तो आया है, डिस्कवरी पे आया होगा, थोड़ा सुना करके। नीम हकीम खतरे जान। हम तो आपको डाई दे दें, चलो उसकी हम मशीन पकड़ा दे, बना के दिखा देना, उसमें पाउडर डाल करके। ये छोटे मोटे जो दुकान वाले भी हैं, ये नंबर भेजते हैं, कहीं और से बन के आता है। अब हम तो दर्जनों कहेंगे। जो कपड़ा है इसमें जो है कपास कैसे बुना, कैसे बुना गया? आपने तो सीधे कपड़ा लिया, कांची से काटा, जेब बनाया, कुर्ता बनाया, पहन लिया। कैसे बना बताओ? कैसे पता? देखने गए थे मिल, कंबल बनता है पूरा, एक उसका एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। हाँ, ऐसे इस सृष्टि में आप तो कह दे तो सुन लिया कि हाँ उसने, परमात्मा ने सृष्टि बना दी। कैसे? सब मम प्रिय मम। हाँ, कैसे बनाया उसने? प्रक्रिया क्या थी? किसने खाना बनाया? बोले माँ ने बनाया। माँ ने खाना बना दिया, हम खा लिए। बनाया कैसे माँ ने? हमने कहा, किसी ने पूछा खाना खाया, हमने कहा हाँ। किसने बनाया? माँ ने बनाया। अब पूछो कि उसी से पूछे कि माँ ने कैसे बनाया खाना। अब बच्चे ने कहा हमको नहीं पता। यही ना? हाँ, कब मैदा भिगोया था, कब दाल भिगोई थी, फिर उसको कैसे कुकर में रखा था। हम तो इतना दर्जनों दृष्टांत ऐसा रखेंगे कि चक्कर काट जाओगे आप लोग। तो वो प्रक्रिया को समझना हो तो आप एक लाइन में इतना कह देते हो कि सब उसने बनाया। किसने बनाया, कैसे बनाया, कब बनाया, समझने के लिए पूरा का पूरा जीवन लगता है। ठीक है, ये प्रक्रिया है पूरी। कैसे सृष्टि बनी, सृष्टि कैसे बनी, किस तरीके से बनी। हाँ? सो कामयत, उसने कामना की मैं पुनः एक यज्ञ करूं, त्याग की भावना। त्याग, यज्ञ माने त्याग की भावना। उसने बहुत भारी यज्ञ किया, बहुत भारी यज्ञ किया। क्यों? ये जो विराट बना है, जो जीव बन रहे हैं, जो इनका जो है पूरे जीवन की चर्च, उसकी सारी व्यवस्था सृष्टि में ठीक ठाक चले, इसके लिए बड़ा भारी यज्ञ करना पड़ता है। हाँ, अब ये हमारा आश्रम कैसे बना? अब हमारे इन विद्यार्थियों को थोड़े पता लगेगा। इनको तो बस बना बनाए मिल गए, इनको लगता है घेलुआ है। हाँ, इनको नहीं समझ में आएगा। हाँ, हाँ, जब कुछ प्रारब्ध अच्छा है, भगवान की कृपा ज़्यादा है। लेकिन कैसे बना, प्रक्रिया कैसे हुई? वो प्रक्रिया इतनी आसान नहीं होती। तो यही यज्ञ है ना। पूरा का पूरा जीवन खपता है कुछ कराने में, पूरा जीवन खपता है, वही यज्ञ है। जैसे पढ़ते ना, तस्माद् यज्ञः सर्वभूतः, कुछ करने में पूरा जीवन लग जाता है। और पूरा जीवन लग गया वही व्यवस्था करते करते, तो एक बलि तो हो गई ना। हाँ, वो बलि लग जाते। और यही यज्ञ है। ऐसे उसने जो कल्पना किया, कैसे सृष्टि, देश की उत्पत्ति, काल की उत्पत्ति, विराट की उत्पत्ति, कैसे कैसे सबको अपने भीतर समा लेने की भावना। और फिर सो कामयत, उसने फिर बहुत बड़े, भूयसा माने बहुत बड़े, यज्ञेन भूयो यजेत, यजे इति, उसने बहुत बड़े यज्ञ का यजन किया। हाँ, यहाँ पर एक भूया शब्द आया ना, जो भूयसा शब्द है ना। भूयसा शब्द का अर्थ एक शब्द में देख लो। भूयसा का भगवान भास्कर ने यहीं पर खोला, जन्मांतर कारण अपेक्षया भूया शब्द। जन्मांतर कारण अपेक्षया भूया शब्द। जन्मांतर माने ये पूर्व से आया है, पहले भी किया है।
हाँ, जो पहले किया होगा वही तो करेगा ना। हाँ, जो पहले किया वही करेगा। तो इस प्रकार से उसने फिर से बहुत बड़े यज्ञ का अनुष्ठान किया। अब भाई जब कोई बहुत बड़ा बड़ा काम करेगा तो एक दिन धीरे धीरे क्या होगा परिश्रम से, सो अश्राम्यत, थक गया। अब वो थक गया, साह अश्राम्यत, थक गया भाई, थक गया। सो सा अश्राम्यत, तो वो भी थक गया, इतना बड़ा काम किया तो। अच्छा, जब थक जाएगा तो हाँ, सा तपो तप्यत, उसने क्यों थक गया, क्योंकि इतना भारी तप किया उसने, इतना परिश्रम किया। सा तपो तप्यत, इतना भारी तप किया उसने, इतना कार्य किया तो तस्य श्रांतस्य तप्तस्य यशो वीर्यम उदक्रामत, तो जब उसने इतना भारी तप किया, श्रम किया सृष्टि के बनाने में, तो उसका यश और वीर सब निकल गया। हाँ, यशो वीर्यम उदक्रामत, यश और वीर दोनों निकल गए। हम जब छोटे बच्चे थे तो दादी जब बैठती थी पास में दादी के, तो उनकी चमड़ी ऐसे उठा उठा के खेला करते थे क्योंकि बच्चे की चमड़ी फूब होती है और उनकी तो चमड़ी ऐसे ढीली ढीली थी। अब वो याद हमको अब आता है कि हमारी चमड़ी अच्छा ढीली नहीं होगी बुजुर्ग लोग, हाँ, बच्चे के हाथ से मिलाना अपना हथेली को, तो आपका क्या हो गया, वो चमड़ी ढीली क्यों हो गई, बोले आपका बल निकल गया आपका सब निकल गया। हाँ, और दूसरे भी कहेंगे हाँ, सठिया गए मतलब अब सामने नहीं बोलते लेकिन पीठ पीछे तो हाँ, बच्चे तक कहते हैं। गुरु जी का काम है क्या, गुरु जी चिड़चिड़ाते रहेंगे, चिड़चिड़ा लेंगे, करूँगा तो मैं अपने मन ही है ना, गुरु जी चिड़चिड़ा ले, बुढ़े लोग चिड़चिड़ाते ही, कौन सुनता है। तो क्या निकल गया, अब सभी तेज निकल गया, अब कुछ नहीं रहा। तो जब उसका हो गए तो तुम्हारा भी हो जाएगा। इतना भारी काम किए, नौकरी किए, घर बना लिए, अमुक कर लिए। अब तुम बच्चे को चाहे सवेरे से शाम तक सुनाओ, हम 4 बर्तन लेके अलग हुए थे घर से ऐसे जब घर से निकले थे तो 4 बर्तन दिया था हमको, फिर ऐसे किए। वो बच्चे भी कहते शुरू हो गई कहानी इनकी कोई सुनता उनता नहीं, आपका सब निकल गया जी, खत्म कहानी आपकी। हाँ, क्योंकि नहीं सही लग रहा उसका भी जो है तस्य श्रांतस्य तप्तस्य, उसने थक गया, उसने इतना भारी तप किया तो यशो वीर्यम उत्क्रामत, उसका यश और वीर दोनों निकल गया हिरण्यगर्भ का। तस्य किसका, तस्य हिरण्यगर्भस्य, उसका निकल गया। कुछ स्पष्ट हुआ, यश और वीर कैसे निकल गया। श्रुति भगवती समझती, तुम नहीं समझ पा रहे हो इसलिए समझो आगे। हाँ देखो, श्रुति भगवती जानते थे कि भ्रम में पड़ोगे। हाँ, अंदाज मत लगाना शास्त्र में। हाँ, यहाँ अंदाजे से नहीं चलता, कटबैठी नहीं चलती यहाँ। यहाँ बिल देखो, प्राणा वै यशो वीर्यम, देखो प्राणा वै यशो वीर्यम, प्राणा यानी इंद्रिया, जितनी इंद्रियां थी, इंद्रियां कौन, यहाँ प्राण का समझ लो कि चक्षुर आदयो वै यशो हेतुत्वात् तेषु ही सत्सु ख्यातिर्भवति। अब जो इंद्रियां हैं, आंख की शक्ति है, देखती है तो आपका यश है, कान सुनता है ठीक ठाक तो यश है, हाथ पांव काम करता है तो आपका यश है। इंद्रियों की शक्ति आपकी धीरे धीरे हो गई ठीक, यही प्राणा। यहाँ जो प्राण शब्द है, प्राणा का अर्थ होता है इंद्रियों की सामर्थ्य, वो सब का सब वही यश और वीर हैं, और वो सब धीरे धीरे निकल गई। हाँ ठीक है, यहाँ पर ये हाँ, तस्मात् प्राणा येव यशो वीर्यम चा अस्मिन् शरीरे। हाँ, भाष्य में ढूंढ लेना, हमने भाष्य की एक पंक्ति पढ़ी है, तस्मात् प्राणा एव यशो वीर्यम चा अस्मिन् शरीरे। हाँ, ये वही है।
ना ही उत्क्रांत प्राणो यशस्वी बलवान वा भवति। अब वो जो भीतर से प्राण, इंद्रियों की शक्ति, यश, वीर निकल गया, वो सब निकल गया भीतर से। तो देखो आगे पढ़ना, देखना मंत्र में देखना, तत्प्राणेषु उत्क्रांतेषु शरीरम स्वयितुम अध्रियते। जब ये निकल गया तो ये शरीर जो था, तत्प्राणेषु उत्क्रांते, इसमें से जब उस शरीर में से वो प्राण शक्ति निकल गया, बल वीर निकल गया, तो ये शरीर समझ लो कि मर गया। उत्क्रांतेषु शरीरम स्वयितुम, शरीर मर गया। जब शरीर मर गया या भीतर वाला निकल गया शक्ति, तो ये शरीर क्या होने लगा? स्वयितुम, फूलने लगा। होता ना, शरीर मरने के बाद फूलने लगता है ना, सड़ने लगता है, डिकम्पोज होने लगती है बॉडी। तो अब फूलने लगा स्वयितुम। जब फूलने लगा तो अध्रियते, अध्रियते माने अब वो सम्मान के योग नहीं रहा, पूजा के योग नहीं रहा, अमेध्य हो गया। लो महाराज, हाँ, नदी में मछलियां मर जाती हैं, नदी के किनारे पड़ी रहती हैं, उसको नहीं खाया जाता फिर, क्यों? हाँ, तो जब ये शरीर फूलने लगा तो हो गया वो अमेध्य। अध्रियते माने अमेध्य। अब वो श्रेष्ठ नहीं रहा, पूजा के लायक नहीं रहा शरीर, अब हो गया। लेकिन अब शरीर से वो बल, वीर, यश सब तो निकल गया, सब शक्तियां तो चली गई। लेकिन महाराज जो भीतर वाला जो मन है ना, इतना जुड़ा रहता है कि जल्दी छोड़ने के लिए तैयारी नहीं होता। तस्य शरीर एव मन आसीत, वह जो हिरण्यगर्भ का भीतर का भाव है, मन है, वो शरीर के साथ जुड़ा रहा। तस्मिन एव शरीरे मन आसीत, उसी शरीर में रहा। कैसे, किस प्रकार से, हमको समझाइए दृष्टांत। तो कहा यथा कस्यचित प्रिय विषय दूरम गतस्यपि मनो भवति, जैसे कोई प्रिय बहुत दूर चला जावे तो भी आपका मन वहीं लगा रहता है। बेटा स्कूल गया था पढ़ने के लिए, अभी आया नहीं। आपका कोई प्रिय अगर दूर चला जाए तो भी मन वहीं रहता है। ऐसे ही उसका वो शरीर फूल गया, उसमें से यश सब वीर निकल गया, उसके बाद भी उसका मन वहीं लगा रहा, वहीं मन लगा रहा। जब मन वहीं लगा रहा तो अब देखना, फिर अब उसने सोचा नहीं ये शरीर बेकार हो जाएगा, मैं इसमें फिर से घुस जाऊं। मतलब इसको कहते हैं एक शरीर से दूसरा शरीर, पुनरपि जननम। एक शरीर गया, दूसरा शरीर धारण किया, वही 5 महाभूत का शरीर फिर से चाहिए। एक शरीर छूटा 5 महाभूत का, तो देख तो लिया ना, 5 महाभूत के शरीर को देख तो लिया, खूब अच्छी तरह से भोग लिया ना। इस 5 महाभूत के शरीर में बचपन से ही आपको भूख लगती थी, प्यास लगती थी, बीमारी होती थी। इस शरीर से दुनिया भर, इसी शरीर को किसी ने थप्पड़ मारा, इसी शरीर को किसी ने गाली दिया, इसी शरीर को किसी ने फूल माला पहनाया। सारी समस्या की जड़ आपका ये शरीर था। पूरे सुख दुख का केंद्र कौन हो रहा है? हाँ, अच्छा, शरीर ना होवे तो गाली दो, शरीर ना होवे तो थप्पड़ मारो। तो एक पिक्चर बनी थी कि कोई उसने दवाई पी ली तो अदृश्य हो गया, है ना, दिखाई नहीं पड़ता। हाँ, दिखाई नहीं पड़ता, अब उसको पकड़ के दिखाओ तो शरीर है तो सारी समस्या की जड़ है। तो जब शरीर की हमने समझ लिया इतना सत्संग सुनने के बाद कि शरीर सारी समस्या की जड़, हाँ, सुख दुख सब इसी में मिलता है। तो एक बार शरीर छूट गया तो दोबारा शरीर की कामना मत करना। फिर करोगे कि नहीं? नहीं, 84 लाख से और किए क्या हो? अपने आप नहीं होता। 84 लाख से यही, हाँ, अपने आप नहीं होता। अभी वर्णन थोड़ा था, उसके मन में कामना हुई कि यज्ञ करूं, ऐसे ना, अर्चना करूं। अर्चना करने के लिए क्या उत्पन्न हो गया? जल, क्योंकि बिना जल की अर्चना कैसे करेगा, पूजा कैसे करेगा? यही ना। तो जो तुम्हारे मन में कामना ये है कि अमुक घटना हो जावे, तो वैसे शरीर धारण करके करना पड़ेगा। अपने आप कैसे हो जाएगा? अपने आप कुछ नहीं होता इस सृष्टि में। हाथ हो गई, अपने आप क्या हो रहा है? अपने आप कुछ नहीं हो रहा है। जल से बर्फ भी अपने आप नहीं बन रहा है, वहां उसका तापमान ठंडा हो रहा है।
तब बन रहा है। बीज से अंकुर भी अपने आप नहीं हो रहा है, उसका वातावरण वैसा बन रहा है, तब हो रहा है। अपने आप कुछ नहीं होता सृष्टि। ये मत कहना अपने आप, संभल, आप संभल के बोलना, अपने आप कुछ भी नहीं हो रहा है। जरा सा ये बात कह दो कि सब अपने आप हो रहा है, आप हमारे वेदांत के दर्शन से अलग हो गए, स्वभाववादी हो गए। पहले स्वभाववादी को गाली दिया था ना एक जगह पे, स्वभाववादी ऐसा बोलते हैं, आया था ना, स्वभाववादी ऐसा बोलते हैं, स्वभाववादी हो गए, सब स्वभाव से चल रहा है। नहीं, कुछ नहीं, सबका कोई ना कोई हेतु है। आज जब आप बार बार शरीर धारण कर रहे हो तो उसका भी कोई ना कोई हेतु है, बिना मतलब के थोड़े हो रहा है। आपके चित्त में, आपके उस अंतःकरण में तमाम तरह की इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं। हमको घर मिले, परिवार मिले, हमको यश मिले, हमको धन मिले, हमको अमुक सुख मिले, तो फिर आपको वैसे वैसे तत्त शरीर धारण करने को पड़ रहा है। तो अब उसने विचार किया, क्या करूं। देखो, अब उसका शरीर तो गया फूल, स्वैतुम माने फूल गया, श्वेत हो गया। तब अब उसने फिर से विचार किया। सो कामयत मेध्यम मा इदं स्यात् आत्मनि अनेन स्यामिति ततो श्वासमभवत् यद अस्वत्तन्मेध्यम अभूत् इति तदेव अश्वमेध्यस्य अश्वमेधत्वम् एष हावा अश्वमेधं वेद य एनमेवं वेद तम् अनवरुध्यैव अमन्यत तं संवत्सरस्य परस्तात् आत्मन आलभत पशून् देवताभ्यः प्रत्यहत तस्मात् सर्वदेवत्वं प्रोक्षितम् प्राजापत्यमालभन्त एष हावा अश्वमेधो य एष तपति तस्य संवत्सर आत्मा अयम अग्नि अर्क तस्मै लोकाः आत्मनस्तावेतावर्कस्वमेधो सो पुनरेकैव देवता भवति मृत्युरेवाप पुनर्मृत्युं जयति नैनं मृत्युराप्नोति मृत्युरस्य आत्मा भवति एतासां देवतानामेको भवति सो कामयत। अब उसने पुनः जो है कामना किया, क्या कि ये जो हिरण्यगर्भ का शरीर है, जो ये फूल गया, इसमें से यश और वीर के निकलने से, तो जब चूंकि फूल गया तो इसमें मैं फिर से प्रवेश करूं, तो फिर से प्रवेश करूं। जब फिर से प्रवेश करूं तो शायद ये योग्य हो जाएगा। तो मेध्यम मा इदम स्यात्, यहाँ पर मेध्यम माँ, तो ये शरीर हमारा, माँ माने मेरा, मेध्यम, इदम
ये जो मेरा शरीर है, मैं इदम शरीरम मेध्यम स्यात्, ये शरीर हमारा यज्ञ के योग्य हो जावे। कैसे, कब होगा? आत्मन्नि अनेन स्यामित, जब मैं इसमें आत्मभाव के साथ जुड़ जाऊंगा, जब मैं इसमें आत्मभाव के साथ एक हो जाऊंगा तो ये शरीर फिर से योग्य हो जाएगा, मेध्य हो जाएगा। मेध्य माने योग्य हो जाएगा, यज्ञ के योग्य हो जाएगा। अच्छा, फिर से वो शरीर के साथ जुड़ गया। जब फिर से शरीर के साथ जुड़ गया तो पहले हो गया था 100, है ना, 100 हो गया था ना, स्वई तुम फूल गया था, श्वेत हो गया था। जब उसमें फिर से जुड़ गया तो अब वो 100 नहीं रहा, अब क्या हो गया? अश्व हो गया। ततो अश्व समभवत, तब वो, अरे भाई पहले का शरीर छूट गया था, तुमको फिर शरीर मिल गया, तुम्हारा शरीर पूजनीय हो गया, जय जयकार होने लगी, आरती उतारी जाने लगी, और का तो तब वो ततः अश्व समभवत, फिर से जुड़ने से वह अश्व हो गया। अब वहां पर 100 था, स्वैतु फूल गया था, अयोग्य हो गया था, फिर से उससे युक्त हो गया। अच्छा, जैसे एक आदमी, कई बार होता है, एक आदमी मर गया, उसको अर्थी बना के ले जा रहे थे, है ना, चिता पे रख दिए, चिता पे रख दिए, और तब तक उसकी आंख खुली, उसने कहा मैं कहाँ हूं। अब क्या करेंगे? जलाएं चिता पर उसको? हाँ हाँ, अश्व हो गया फिर। अब जी गया ना, वो जी गया तो लोग फिर अब बड़े खुश हो गए, चलो चलो। तो फिर वो बताता है, हम गए थे तो वहाँ धर्मराज बैठे थे, तो उनके पास मुनीम बैठे थे, चित्रगुप्त। उन्होंने कहा इस नाम वाले को क्यों लाए, इसी नाम वाला दूसरे मोहल्ले में है। तो जमदूत ने गलती हो गई तो उसने कहा हमको मार के वहां से भगा दिया। अब जो भी सुनाते हैं ऐसे कोई न कोई, कभी कभी अखबार में छप जाता है, ऐसे सुनने में मिल जाता है। लेकिन जब वो जी गया तो अब उसको जलाएंगे नहीं ना, तो अब वो जो 100 था क्या हो गया? अब अश्व। ठीक है, पहले अश्वमेध में 2 शब्द था ना, तो अश्व हो गया। ततः अश्व समअभवत, यत अश्वत, जो वह अश्वत हो गया, ठीक ठाक हो गया, तत्मेध्यम आभूत, तो वह योग्य हो गया, पूज्य हो गया ना। अब वो शरीर मिला, उसमें प्राण आ गया, यश वीर आ गया, तो मेध्य हो गया। मेध्य माने योग्य, पूज्य, यज्ञ के योग्य। अब जब योग्य हो गया, उपासना के लायक हो गया, तो इति, हाँ, अभूत इति तद एव अश्वमेध्यस्य अश्वमेधत्वम, यही अश्वमेध यज्ञ का अश्वमेधत्व है कि वह हिरण्यगर्भ जो है पुनः शरीरी हुआ, पुनः शरीरी हुआ। हाँ, तो अश्वमेध माने, अब देखना, अश्वमेध माने क्या हुआ? आपका ये शरीर भी अश्वमेध है। क्यों? क्योंकि इसमें से प्राण अगर निकल जावे तो हो जाएगा, फूल जाएगा, 100 हो जाएगा, यही ना, फूल जाएगा। फिर कोई इसको जो है घर में रखना पसंद नहीं करेगा। हाँ, वो एक दिखाने के लिए फूल चढ़ा देते हैं, वो अलग बात है, लेकिन चारपाई से उतार देंगे। हाँ, सोना चांदी तो उतार लिए तो बात तो ठीक है, भी तोड़ेगा भी ये फूल के, चारपाई भी उतार लेते हैं जमीन पर। हाँ भाई राम, क्या इतने जो है, बस। हाँ, और कोई छू ले तो फिर उसके बाद हे राम, ये इस लायक भी नहीं रहे। अच्छा, फिर छोटा सा बालक बन करके आ गए, फिर से शरीर मिल गया तो जिसको देखो वही गोद में लिए घूमता है, हे राम। हाँ, फिर बालक सभी के अच्छे लगते हैं। हाँ, बस, तो वही पूज्य हो गए। यही अश्वमेध का अश्वमेधत्व है। ये जो प्रजापति, वह हिरण्यगर्भ ही अश्वमेध यज्ञ है, वो हिरण्यगर्भ ही अश्वमेध है। समष्टि दृष्टि से हिरण्यगर्भ का वह स्वरूप ही अश्वमेध है। व्यष्टि दृष्टि से हमारी यह देह अश्वमेध है, और अधिदैव की दृष्टि से, जैसे समझना, अधिदैव, अध्यात्म और अधिभूत, तो अधिदैव दृष्टि से यह जो हमारा एक प्रक्रिया है,
हमारा जो एक यज्ञ है वो भी समझ लो अश्वमेध यज्ञ है। तो ये तीनों में एकता हो जाती है। अधिदैव रूप से हिरण्यगर्भ अश्वमेध हो गया, अधिभूत रूप में हमारा ये जो है आपका शरीर हो जाएगा, अध्यात्म रूप से हमारा शरीर हो गया अश्वमेध, और जो है अधिभूत रूप से यज्ञ, अधिदैव रूप से हिरण्यगर्भ और अध्यात्म रूप से हमारा शरीर, ये तीनों में अश्वमेधत्व हो गया। ये सहावा अश्वमेधम वेद, जो इस प्रकार से अश्वमेध को जानता है, या एनम एव वेद, जो इसको ऐसा जानता है, वो जो इसे जानता है समझना उसी ने अश्वमेध को जाना। अधिदैव, अधियज्ञ और अधिभूत सब में एकत्व को समझ लिया। आप लोग समझ गए, बड़ी बढ़िया बात है। अब देखना आगे फिर, ताम अनवरुद्ध्य एव अमन्यत। अच्छा एक चीज और है, वो जो घोड़ा होता है अश्वमेध यज्ञ में, अश्वमेध यज्ञ में घोड़े की पूजा की जाती है। उसके पीछे पीछे वो घोड़ा जहां तक जाएगा ये राजा की जमीन है। हाँ, अगर किसी में बल हो तो घोड़े को रोक, उस घोड़े को रस्सी नहीं बांधी जाएगी। वो घोड़ा जहां उसका मन होवे वहां जावे, और उसके पीछे पीछे सेना जावेगी, कोई घोड़े को रोके ना। कौन गए थे? लक्ष्मण जी गए थे लेकर के, भरत जी लेके गए थे, शत्रुघ्न गए थे, घोड़े के पीछे जहां जहां मन होवे घोड़ा घोड़ा जावे। घोड़े को रस्सी नहीं बांधना है, ये नियम है, वो अपनी मर्जी। अब चाहे जिस राजा के राज्य में जाओ, जिस राजा के राज्य में गया यानी वो चक्रवर्ती सम्राट के अधीन है, और अगर बल है तो चलो लड़ लो, यही ना। तो जैसे वो घोड़ा पूरी तरह से बंधन से मुक्त कर दिया जाता है अश्वमेध का यज्ञ, वैसे तम अनवरुद्ध्य एव अमन्यत, उसी प्रकार से यहाँ पर भी बंधन से रहित होकर के अब उस हिरण्यगर्भ ने चिंतन किया। अमन्यत माने चिंतन किया। अब उसने विचार किया, समस्त बंधनों से रहित होकर के अब वो विचार करता है। कौन विचार कर रहा है? वो हिरण्यगर्भ। अब वो समस्त बंधनों से मुक्त होकर के विचार कर रहा है। क्या विचार करता है? ताम संवत्सरस्य परस्ताद आत्मना आलभत। अब वह घोड़ा एक संवत्सर पर्यंत भ्रमण करता रहता है। भाई अब इसका नियम भी है कि थोड़े कि 50 साल घूमते ही रहेगा। वो जो अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा छोड़ा जाता है उसका 1 वर्ष का नियम है। हाँ, कि 1 संवत्सर तक उसी तारीख को, उसी मुहूर्त को लौट करके घोड़ा जहां तक जाएगा वहां तक साम्राज्य का है। फिर उसके बाद फिर वहां से यज्ञ शुरू हो गएगा। तो वो 1 संवत्सर तक जैसे घोड़ा घूमता रहता है, ऐसा प्रजापति ने अपने चित्त को बंधन से मुक्त कर दिया। चित्त सोचने लगा। अब वो प्रजापति हिरण्यगर्भ का चित्त वो शरीर में आ गए ना, तो जैसे सोचता है वैसे सृष्टि बनती जाती, जैसे सोचता वैसे सृष्टि बनती जाती है। फिर वो जब घोड़ा आ जाता था तो आलभत थोड़ा द्व्यर्थी है। वह जब घोड़ा 1 संवत्सर तक, साल तक घूम करके आ जाता था तो उसका आलभन किया जाता था, उसको देव कार्य में समर्पित कर दिया जाता था। हत्या नहीं किया लेकिन देवता के लिए उसको समर्पित कर दिया। देव है तो देव कार्य के लिए हमने अर्पित कर दिया, आलभन किया। और उसका पशून देवताभ्या प्रत्योहत। अब इसका परिणाम क्या होगा कि फिर जो है जितने पशु थे वो सब देवताओं के लिए देवताभ्या, देवता लोग भी जो है पशुओं को हमने देवताओं को दिया, देवता हमको प्रदान कर देते हैं। अब ऐसे ऐसे जिसका जो भाग था वो बंटवारा हो गया। तस्मात् सर्वदेवत्यम प्रोक्षितम प्राजापत्यम आलभंत। इसलिए आज भी, तस्मात् माने इसलिए वर्तमान समय में भी सर्वदेवत्यम, जब कभी बड़े बड़े यज्ञ करने वाले यज्ञ करते हैं तो समस्त देवताओं के लिए प्रोक्षितम प्राजापत्यम, तो इस प्रकार से उस यज्ञ में प्रजापत्य नाम से अनेक चीजों का आलभन करते हैं, समर्पित करते हैं।
ये किसका भाग है? बोले अमुक देवता का। चूंकि उस समय किया था, उसने किया था, तो इसलिए आज तक भी यज्ञ में ये सब किया जाता है। अभी भी यज्ञ में जो है वो बलि होती है, लेकिन अब आटे ओटे का जो है बना करके। चलो ठीक है। तो तस्मात इसलिए सर्वदेवत्यम प्रोक्षितम, जितने भी देवता लोगों के लिए होता है अभी भी प्रोक्षण करते हैं, उनको हम चढ़ाते उड़ाते हैं खूब अच्छी तरह से। कैसे? ये इंद्र के लिए है, ये अमुक देवता के लिए है, ये अमुक प्राजापत्यम आलवत, इस प्रकार से करते। एस हावा अश्वमेधो, इसी का नाम है अश्वमेध यज्ञ। यही अश्वमेध है। कौन? जैसे कहा एस, ये अश्वमेध है। ये कहा है? ये क्या है? बोले या ये तपति, जो ये तप रहा है। तपति माने सूर्य, यहाँ या एस तपति, तपति माने कौन? सूर्य। यह जो तप रहा है वही अश्वमेध है। हाँ? और उसी के कारण वो जो तप रहा है, अब यहाँ पर ऐसा समझना है, यहाँ पर इस प्रकार से कर्मांग रूप से यहाँ पर अश्वमेध है, फल रूप से अश्वमेध है, और यजमान के रूप से अश्वमेध है। तीनों, फल, यजमान और कर्म का अंग, तीनों रूप से वही अश्वमेध है। तो कहा तस्य संवत्सर आत्मा, यह जो तस्य माने यहाँ पर, तस्य माने सूर्य, जहाँ ये तपति शब्द आया, तपति माने सूर्य। तो तस्य संवत्सर आत्मा, यह जो सूर्य जो तप रहा है उसका, इस वर्ष ही, संवत्सर ही उसका स्वरूप है। आत्मा माने उसका धड़, ये जो धड़ है इसको भी हम लोग कहते हैं उसका शरीर, उसका ये स्वरूप है। फिर हाँ, अग्नि अर्कः, और ये जो अग्नि है, अयम अग्नि अर्कः, यह जो अयम अग्नि है यही अर्क है। अर्क माने उसका रस, उसका सारभूत। तस्य इमे लोकाः आत्मनः, अब तस्य इमे लोका, अब इमे जो है ये जो बहुत सारे लोक, लोकांतर हैं, गंधर्व लोक, यक्ष लोक आदि इत्यादि, ये जितने भी लोक आदि हैं ये सब तस्य इमे लोका आत्मना, ये सब के सब उसकी अपना उसका स्वरूप ही है, उसका आत्मा है। अब यहाँ पर जो पहले है ना, अब 2 बार आत्मा शब्द आ रहा है। जैसे पहले आया था तस्य संवत्सर आत्मा, पहले आया था, तो वर्ष ही उसका आत्मा है। तो यहाँ आत्मा का मतलब ये शरीर आकार, और यहाँ पर आया तस्य इमे लोका आत्मनः, ये सारे के सारे लोग उसकी आत्मस्वरूप हैं, यानी उसके भीतर का स्वरूप जो कुछ भी है। ताव, हाँ यहाँ पर देखना, संधि विच्छेद करना, ताव एतौ अर्क अश्वमेधौ, यह जो इसका अग्नि और आदित्य, ये जो पहले कहा ना, अयम अग्नि ही, अयम अर्क, यह आदित्य, यहाँ 3 नाम आ गया, आदित्य या सूर्य, तपति माने सूर्य, आदित्य, और फिर अग्नि और अर्क, तीनों नाम आ गया ना। तो ये कह रहे हैं कि ये तौ ये जो है दोनों, कौन? अग्नि और आदित्य, यही अर्क अश्वमेध हो, यही दोनों अर्क और अश्वमेध हैं। या जो दोनों चीज, पहले कहा तपति माने सूर्य, वही अर्क है, और या जो अग्नि है वही अश्वमेध है, क्योंकि बिना अग्नि के अश्वमेध यज्ञ नहीं हो सकता। यही है तौ ये तो अर्क अश्वमेध हो। सो पुनः एकैव देवता भवति, सा पुनः एक एव देवता भवति, वह पुनः फिर सबसे एकीभूत हो गया, वह हिरण्यगर्भ। फिर ये भाव ये है कि यहाँ पर जब यज्ञ कर रहा था तो यज्ञ करने में क्रिया, कारक और फल, ये तीनों एक हो जाता है। उस तीनों के एकीभूत उनका नाम होता है हिरण्यगर्भ। तीनों एक हुआ, प्रजापति हुआ, या कह लो उपासक, उपास्य और उपासना। अब ये तीनों एक ही भूत हो रहा है, क्योंकि ये जो है इस ब्राह्मण का समापन है। तो वो जो यज्ञ कर रहा था
उस यज्ञ में जो जो उसकी जो है सामग्रियां थी अश्वमेध यज्ञ में, और उसके जो सहायक थे अर्क अग्नि आदित्य इत्यादि, वो सब उसी हिरण्यगर्भ से जाके एक की भूत हो गए, समा गए। तो सो सा पुनः एक एव देवता भवति, वह पुनः एक ही देवता हिरण्यगर्भ है। कौन? प्रलय में। अब वो प्रलय में कहाँ गया सब एक एक करके? वहीं से सब उत्पन्न हुआ था, उसी में जाकर के सब एक ही भूत हो जाएगा, सब वहीं पर। सो पुनः एक एव देवता भवति, सब अलग अलग। अरे आप लोग भी जैसे ना अलग अलग देवता का स्थान दे के यज्ञ किए, ये यहाँ पर जो है चंद्रमा, यहाँ बुध, यहाँ पर शनि, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, और जब पूरा हो गया यज्ञ तो सबको लपेट के एक गठरी बना लिया। ऐसे सारी सृष्टि है। अब सा पुनः एक एव देवता भवति, हो कौन सा देवता? मृत्यु एव आप पुनर्मृत्यु जयति, कौन हो गया वह? मृत्यु। ये मतलब सब जा करके वहां पर एक ही भूत होके प्रलय हो गया, सब उसी में जा करके मिल गए। जो इसको जानता है। अच्छा, फिर मिल गए तो इसके बाद अब क्या होगा? सब उसमें जाके मिल गए उस हिरण्यगर्भ में। इस आदित्य अग्नि जितना भी था, जो क्रिया के रूप में अश्वमेध था, यहाँ आदित्य में आदित्य अग्नि हो गए, क्रिया के रूप में अश्वमेध यज्ञ हो गया, जो वहां पर करने वाला था यजमान हो गया, सब जाकर के उसमें मिल गए, सब मिल गए। जब सब उसमें मिल गए तो प्रलय हो गया, सब समा लिया उसने, प्रलय हो गया। जब प्रलय हो गया तो अब क्या होगा? अरे प्रलय हो गया, खत्म नहीं हो गया, फिर यथापूर्वम कल्पयत, फिर वहीं से शुरू होगा ना। हाँ, मतलब वर्तमान खत्म हो गया, फिर वहीं से कहां से शुरू होगा? नैवे किंचन अग्रे आसीत, यहाँ पहले कुछ नहीं था, उसी में से फिर सृष्टि का प्रलय हो गया। सब का सब वो अधिभूत अधिदैव अधियज्ञ, वह जो कर्म था कर्मांग था, वो देवता थे, सब उसी में जाकर के एक हो गए, माने प्रलय हो गया। प्रलय हो गया तो फिर जो है सृष्टि पुनः प्रलय से आएगी। तो जैसे पहले बताया था कि इस प्रकार से वो हिरण्यगर्भ हुआ, फिर उसके मन में ये हुआ, फिर ऐसे देश हुआ, काल, फिर से सृष्टि बनेगी, फिर से ऐसे चलेगा, फिर लोग बड़े बड़े यज्ञ करेंगे, फिर अपना घर गृहस्थी बनावेंगे, और फिर उसी में जाकर के सब समझा। हाँ, तो हाँ, सा पुनः एक एव देवता भवति, मृत्यु एव आप पुनर्मृत्यु जयति। हाँ, पुनः मृत्युम जयति, वो मृत्यु को जीत लेता है, वो मृत्यु को जीत लेता है। जयति जीत लेता है माने क्या? नैनम मृत्यु आपनोति, वो मृत्यु को दोबारा नहीं प्राप्त करता, वो मृत्यु को जीत लेता है, मृत्यु को दोबारा प्राप्त नहीं करता। क्यों? मृत्यु अस्य आत्मा भवति, क्योंकि मृत्यु उसकी अपनी अब आत्मा हो गई। आत्मा माने कौन? यहाँ मृत्यु मतलब कौन हो गया? असनाया ही मृत्यु, शुरुआत में आया था ना, वो क्षुधा रूपी मृत्यु से व्याप्त था। तो कौन? वो हिरण्यगर्भ। जब उसके साथ एक हो गया, समष्टि के साथ एक हो गया, हिरण्यगर्भ ही हो गया, वो ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो गई। तो मृत्यु अस्यात्मा, ब्रह्मलोक गया, हिरण्यगर्भ से एक हो गया। तो वो जो मृत्यु वहां बताया था कि मृत्यु माने ये, तो असनाया ही मृत्यु, तो उसके साथ एक हो गया। जब एक हो गया तो अब मरेगा नहीं, अब मृत्यु को जीत लिया। ये देशाम देवता नाम एको भवति। अब ये जो, और फिर क्या होगा? फिर वो हिरण्यगर्भ जब चाहेगा उसके साथ एक हो गया, तो हिरण्यगर्भ के मन में जब पुनः कल्प में सृष्टि होगी, अगले कल्प में सृष्टि होगी, तो हिरण्यगर्भ कहेगा अब अमुक तारे का काम करना है। कौन करेगा? जो भीतर वहां गया है सब देवता। हाँ, वहां देखो, जब प्रलय हो गया, यहाँ बड़े बड़े यज्ञ आदि किया, प्रलय हो गया, वो जाके हिरण्यगर्भ में जाके मिल गया, एक ही भूत हो गया। तो यहाँ जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ कर्म किया था, जब अगला कल्प में सृष्टि होगी तो हिरण्यगर्भ प्रकट होगा। जब प्रकट होगा तो देश काल बनेगा, फिर उसके बाद विराट बनेगा। तो जब सृष्टि की प्रक्रिया शुरू होगी तो उसमें अच्छा हिरण्यगर्भ बन जाएगा। वो हिरण्यगर्भ नहीं बनेगा, हिरण्यगर्भ तो और बड़े बड़े यज्ञ करने वाला बनेगा ना कोई। तो उस हिरण्यगर्भ के साथ में जो और होंगे देवता हैं, कुबेर हैं,
यक्ष हैं, वरुण हैं, पवन देवता हैं, अग्नि देवता हैं, सूर्य देवता हैं, चंद्रमा देवता हैं। इनका काम कौन करेगा? इनका अधिष्ठात्री देवता कौन बनेगा? अश्विनी कुमार कौन बनेगा? तो उन्हीं में से कोई न कोई जाके देवता बनेगा। एतासाम देवता नाम एको भवति, इन्हीं में से फिर कोई न कोई एक देवता का पद प्राप्त करेगा, फिर देवता बन जाएगा। और इस प्रकार से वो क्रम मुक्ति के मार्ग से जावेगा। इति प्रथम अध्यायस्य द्वितीयं ब्राह्मणम। इस प्रकार से ये पहले अध्याय का द्वितीय पद प्राप्त हुआ। जो ऐसा अश्वमेध यज्ञ को जानता है, जो इस प्रकार से अश्वमेध यज्ञ को जानेगा, वो फिर दोबारा मरता नहीं। वो जब सृष्टि प्रलय होती है तो वहाँ जा कर के हिरण्यगर्भ से एक हो जाता है और अगले कल्प में कोई न कोई देवता बन। क्यों देवता बन जाएगा? क्योंकि वो इस अश्वमेध यज्ञ की विधि को जाना, अश्वमेध यज्ञ को किया, उपासना किया, लेकिन ब्रह्म विद्या अभी प्राप्त नहीं किया था, तो वहीं पर जाएगा, कोई श्रेष्ठ पद पावेगा। अब अथ तृतीयम ब्राह्मणम, अब तीसरा ब्राह्मण शुरू होता है। तीसरे ब्राह्मण में अब आप लोग थोड़ा हृदय से खुश हो जाओ, क्योंकि कठिन वाला विषय है, थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं। अब आपको एक कहानी सुनाते हैं, एक कथा सुना दी जाए ना। अब एक कथा सुना दी जाए तो थोड़ा सा आपको मन लगेगा, सरल लगेगा। तो अभी तो 5-6 दिन से आप लोग इतना जो है सुन रहे थे, हाँ, कठिन कठिन। अब तीसरे ब्राह्मण में एक कथा सुनाया जाता है और फिर उसके बाद फिर से चौथे ब्राह्मण में थोड़ा सा बताएंगे लेकिन जो है, और भाष्य का आप कहो कि भाष्य में जो भगवान भाष्यकार ने वर्णन किया है उसका संक्षेप में सार में बता दूं तो इतना मेरे भीतर अकल नहीं है कि भगवान भाष्यकार के शब्दों का मैं संक्षेप कर सकूं। वो भगवान भाष्यकार के एक एक शब्द विचारणीय हैं। हाँ, मेरे पास पासंग मात्र भी अकल नहीं है उनके शब्दों में तोड़ मरोड़ करके संक्षेप कर। आप लोग मेरे शब्दों में कर सकते हो संक्षेप। हाँ, 1 घंटे में प्रवचन करूं, आपसे कहो स्वामी ने क्या सुना, अरे वही तो सुनाया, 5 मिनट सब बराबर है ना। लेकिन मैं उतना नहीं कर सकता हूं। भगवान भाष्यकार का इनका मतलब यही कि जो प्रश्न उत्तर बहुत सारे हैं, हाँ, आधे घंटे में सब बता दीजिए। हाँ, खाला जी का घर नहीं है। अभी क्या समझ रहे, अभी तो आगे आएगा तो 100 पेज में भाष्य होंगे। आगे आएगा तो क्या है, ब्रह्मेविदम अग्रे आसीत तद आत्मा एव इति अवेत अहम ब्रह्मास्मि। 100 पेज का भाष्य होगा तो अब तो बहुत सारा होगा। भगवान भाष्यकार का चिंतन है। अब उसके लिए तो पूरा इसी में, संत लोग तो इसी में डूबे रहते हैं, बस स्वाध्याय करना है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।